एक गांव में सुरेश अपने 3 बेटों के साथ रहता था। सुरेश काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। वैसे तो सुरेश के पास काफी खेत थे, पर फिर भी वो चाहता था कि उसके बेटे कुछ बड़े बन जाएं। एक दिन सुरेश ने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया, जिस पर तीनों एक साथ आए और बोले, पिताजी, ओ पिताजी, आपने हमको बुलाया। हाँ 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 हाँ, मैंने तुम तीनों को बुलाया। हाँ, क्या हो गया पिताजी? आपने हमें एक साथ क्यों बुलाया? सुनाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे तुम तीनों से एक जरूरी बात करनी है, इसी वजह से। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हुए और महेश ने कहा, अच्छा, तो कहिए पिताजी, क्या बात करनी है? बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, सुनाई भी कम देता है। इसी वजह से सोच रहा हूँ कि तुम तीनों कमाने के लिए चले जाओ अब। क्या? अरे लेकिन कमाने के लिए हमारे पास बहुत सारे खेत तो हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, उन खेतों में तो मैं काम करता हूँ। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा करके दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो। ये सुनकर वो तीनों सोच में पड़ गए। इस पर सुरेश ने कहा, पर हाँ, जाने से पहले मेरी बात याद रखना, बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है। अगर तुम संभाल कर नहीं रहोगे और चालाकी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। पर पिताजी, हम तीनों को जाने की क्या जरूरत है? मतलब मैं यहीं रह जाता हूँ, ये दोनों चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, तुम तीनों को एक साथ जाना है। हाँ 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 हाँ, ठीक है पिताजी, तो हम लोग आज ही जाते हैं। चलो भाई, चलो। इसके बाद उन तीनों ने अपनी अपनी पोटली ली और वहाँ से चले गए। वहाँ से आने के बाद वो लोग जंगल की तरफ गए। जंगल में आने के बाद बड़े भाई महेश ने अपने दोनों भाइयों से कहा, देखो भाइयों, हम तीनों को एक ही साथ रहना है, क्योंकि पिताजी ने तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे हम दोनों वैसा ही करेंगे। हाँ हाँ भैया, पर अब हमें जाना कहाँ है? क्योंकि ये घना जंगल देखकर लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। अरे तो बने रहने दो, हमें बस अपने मंजिल पर पहुंचना है। और अगर कोई जंगली जानवर मिल भी जाता है तो हम उसका डटकर सामना करेंगे। क्या समस्या है? हाँ ठीक है भैया, तो हम तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भैया, आप आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे। इसके बाद वो लोग एक साथ आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम होने को आई, जिसे देखकर छोटे भाई रमेश ने कहा, हाँ भैया, अब तो शाम होने को आई है, पर जंगल खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो छोटे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि ये कैसा जंगल है। हम लोग इसमें कब से भटक रहे हैं। हाँ। तभी बीच वाले भाई राकेश को एक रास्ता दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने कहा, ए भैया, ये देखो। हाँ, क्यों भैया, हम लोग इस रास्ते पर जाएं क्या? ये रास्ता? लेकिन राकेश, उस रास्ते पर वहां होगा क्या? अब ये तो भैया रास्ते पर जाकर ही पता चलेगा। हो सकता है ये जंगल से बाहर निकलने का रास्ता हो। क्यों? ये सुनकर महेश सोच में पड़ गया और बोला, अगर जंगल से बाहर नहीं निकले तो? अब अगर नहीं निकले तो वापस लौट आएंगे भैया। वैसे भी यहाँ कोई और रास्ता तो नजर ही नहीं आ रहा है। देखिए ना, सब तरफ बस पेड़ ही पेड़ हैं। हाँ 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 हाँ, तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो आओ, उसी रास्ते पर चलते हैं, चलो। इसके बाद वो तीनों उसी रास्ते पर गए।
और कुछ ही देर में जंगल से बाहर निकल आए, जिसे देखकर तीनों बड़े खुश हुए। अरे वाह 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 वाह, देखा भैया, देखा देखा, कहा था ना मैंने, ये जंगल से बाहर निकलने का रास्ता है। हाँ हाँ भैया, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके बाद वो लोग आगे चलने लगे और चलते चलते वो लोग एक राज्य में पहुंच गए। राज्य को देखकर तीनों भाई बड़े ही खुश हुए और राकेश ने कहा, आहा, रात होने से पहले हम लोग राज्य में तो आ गए, पर हम लोग रुकेंगे कहाँ? क्योंकि अगर दिन का समय होता तो हम किसी से बातचीत भी कर लेते, लेकिन अपने दोनों भाइयों को परेशान देखकर बड़े भाई महेश ने कहा, ओहो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। पहले आगे तो चलो, आओ आओ। इसके बाद वो लोग राज्य के अंदर गए। सभी राज्य के लोग उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहे थे और हरिया ने गोविंद से कहा, अरे राजा मेहरबान तो कुत्ता पहलवान। हे गोविंद, देख तो, ये तो कोई मुसाफिर लग रहे हैं, हमारे गांव में आए हैं। कहे तो बिल्कुल ठीक रहे हो, मुसाफिर हो तभी अच्छा है। अगर ये यहाँ काम की तलाश में आए होंगे, बुरे फंसने वाले हैं। अरे फंस तो हम गए हैं, पता नहीं हमें कब उस राजा से छुटकारा मिलेगा। आहा, चिंता क्यों करते हो? भगवान पर भरोसा रखो और राजा की ज्यादा बुराई मत करो। अगर राजा को पता चल गया तो सीधा मृत्यु दंड देगा वो। अरे इसीलिए तो मैं राजा का गुणगान करता रहता हूँ, राजा हो तो ऐसा हो। लेकिन भैया कब तक चुप रहे, कभी न कभी तो सच निकल ही आता है मुंह से। जब महेश ने उन लोगों की बातें सुनी तो वो थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। पर भैया आप जा कहाँ रहे हैं? उन दोनों को देख रहे हो? मैं उन्हीं दोनों से गांव में रहने के लिए पूछताछ करके आता हूँ, ठीक है? इसके बाद महेश उन दोनों के पास आया और बोला, भैया राम राम। हाँ राम राम भैया, राम राम। और बताओ कैसे आना हुआ? भैया हम लोग यहाँ काम की तलाश में आए हैं, पर शाम हो गई, जिस वजह से समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रुकें। क्या आपके गांव में कहीं रुकने की जगह होगी क्या? अरे भैया जगह तो बहुत सारी है, तुम चाहे तो कहीं भी रुक लो, पर तुम्हें ये नहीं लगता कि तुमने ये गांव चुनकर कोई गलती कर दी है? पर क्यों भैया, हमको तो ऐसा नहीं लगता। अगर कोई बात हो तो आप हमें बता दीजिए। अब अरे वैसे भी अब रात हो चुकी है, कल आराम से बात करना। ए हरिया, इनको ले जाओ, इन्हें रहने का इंतजाम करवा दो, जाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो भैया, आओ मेरे साथ आओ आओ। इसके बाद हरिया उन्हें अपने पीछे ले आया। और कुछ ही देर में वो तीनों एक घर के बाहर खड़े हुए थे। घर को देखकर महेश ने कहा, ये घर किसका है? अरे ये खाली घर है, गांव में ज्यादातर लोग घर खाली करके चले जाते हैं। हैं? पर काहे भैया, ये राज्य देखने में तो बड़ा सुंदर है, फिर लोग अपना गांव छोड़कर काहे जा रहे हैं? काहे, कैसे, कब, कहाँ? अरे जब यहाँ रहोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। क्यों जा रहे हैं सब जान जाओगे। आराम से रहो, कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, रहो आराम से। ये सुनकर महेश और उसके दोनों भाई काफी ज्यादा हैरान हो गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद महेश ने हरिया से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्यों कह रहे हो, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा तुम लोग आराम से रहो, मैं चलता हूँ, ठीक है? ये कहकर हरिया वहाँ से चला गया। जिसके बाद वो तीनों घर के अंदर आए। घर देखने में बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर महेश ने कहा, घर तो देखने में बहुत सुंदर है, फिर आखिर इसे छोड़कर लोग चले क्यों गए? भैया मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ हाँ भैया, मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। एक काम करें क्या,
हम लोग किसी दूसरे गांव चलें? ओहो, तुम लोग फालतू में घबराते हो। कुछ काम शुरू कर रहे हैं तो घबराने की क्या बात है। कुछ दिन यहाँ रहकर देख लेते हैं, अगर कोई समस्या हुई तो चले जाएंगे, है ना। चलो अपना अपना कोना पकड़ लो, चलो चलो। इसके बाद वो तीनों आराम से सो गए। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिससे उन तीनों की आंख खुल गई। और जब वो बाहर निकल कर आए तो एक औरत जोर जोर से रो रही थी और गांव वाले उस औरत को संभाल रहे थे। तभी महेश वहां आया और उसने हरिया से कहा, अरे क्या हुआ भैया, इस तरह रो क्यों रहे हो? अरे भैया, महाराज ने इनके बेटे को कारागार में डाल दिया। क्या बताए कारागार में डाल दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि इन बेचारे ने कर नहीं दिया था, इसी वजह से कारागार में डाल दिया। अरे कर ना देने की वजह से कारागार में डाल दिया? अरे कुछ समय तो देना चाहिए ना भैया। वही तो, अरे यहाँ का राजा ऐसा ही है, अगर उसे समय पर कोई चीज ना मिली तो वो सीधे कारागार में डाल देता है। ओ, ये तो गलत बात है। आप लोग विरोध काहे नहीं करते? अरे भैया धीरे बोलो, अगर महाराज को इस बात का पता चल गया कि तुम तीनों विरोध की बात कर रहे हो ना, सीधे मृत्यु दंड मिल जाएगा। इस राज्य में राजा की कोई बुराई नहीं करता, बल्कि ये कहो राजा बड़े दयालु हैं, तो तुम्हारा भला होगा। अच्छा, तो इसीलिए गांव वाले राज्य छोड़कर जा रहे हैं? वही तो भैया, इसीलिए गांव वाले ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का राजा बहुत ही दुष्ट और क्रूर है। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा परेशान हो गए और फिर घर आ गए। घर आने पर रमेश ने कहा, तो भैया अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ का राजा तो बड़ा ही बेकार निकला। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि हमें बाहर जाकर कोई ऐसा काम करना है जो अभी तक किसी ने ना किया हो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तो क्या हम लोग राजा से लड़ाई करेंगे क्या? अरे नहीं नहीं रे पगले, ये किसने कहा कि हम लोग लड़ेंगे? हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद महेश ने उन दोनों को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए। भैया, आपको लगता है कि इस तरह काम बन जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन पाएगा। अरे जैसा मैं कह रहा हूँ तुम लोग वैसा करो, बस किसी तरह से राजा का विश्वास जीतो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। हाँ ठीक है भैया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। ठीक है। इसके बाद वो तीनों महल की तरफ निकल गए। महल आने के बाद महेश ने अपने छोटे भाई रमेश से कहा, ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था तुम वैसा ही करना। हाँ ठीक है भैया, आप इसकी चिंता मत करिए। इसके बाद रमेश दरबार की तरफ गया जहाँ पर राजा बैठा हुआ था और उसने एकदम जाकर राजा पर हमला कर दिया। तभी वहाँ महेश और राकेश आ गए और उन्होंने राजा को बचा लिया। मौका पाकर रमेश वहाँ से भाग गया, जिसे देखकर राजा ने चिल्लाकर कहा, कौन था वो? वो कौन था जो मेरी जान लेना चाहता था? कौन था वो? सैनिकों, मंत्री? हाँ, महाराज क्षमा करें, हमें पता नहीं वो कौन था, पर हमने आपकी जान बचा ली, आप सुरक्षित हैं। हाँ 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 हाँ, आज अगर तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वही मंत्री और सेनापति काफी ज्यादा हैरान हो गए कि अचानक से क्या हो गया, जिस पर राजा ने कहा, और तुम लोग क्या कर रहे थे? आज तुम्हारी वजह से हमारी जान चली जाती। इस तरह काम किया जाता है क्या? मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ।
जाओ। नहीं 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 महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, सब कुछ आंधी तूफान की तरह हो गया। अरे तो आंधी तूफान क्या बताकर आते हैं क्या? और ये दोनों अगर समय पे नहीं आते तो आज तो हमारा काम तमाम हो जाता। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं और आज से ये दोनों सेनापति और मंत्री बनेंगे। बस यही हमारा फैसला है। ये सुनकर महेश और राकेश काफी ज्यादा खुश हो गए। इस पर राजा ने कहा, और हाँ, तुम तो हमारे राज्य के नहीं लगते हो। नहीं 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 महाराज, हम लोग काम की तलाश में यहाँ पर आए थे। हम तो बस आपसे काम मांगने आए थे, तभी हमने देखा कि आपके ऊपर हमला हुआ तो हम। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हमें तुम जैसे बहादुरों की ही तलाश थी। शाबाश शाबाश, आज से तुम दोनों हमेशा हमारे साथ रहोगे। इन निकम्मों से कुछ नहीं होता, नालायक कहीं के। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और तुम दोनों हमारे साथ रहो। ठीक है, जैसा आप कहें महाराज, जैसा आप कहें। दूसरी तरफ रमेश घर में बैठा काफी ज्यादा परेशान था और उसने अपने आप से कहा, हाँ, पता नहीं उन लोगों को काम मिला होगा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग पकड़े गए हों। हे भगवान, मेरे भाइयों की रक्षा करना। रमेश काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पर महेश और राकेश आ गए। अपने भाइयों को सही सलामत देखकर रमेश काफी खुश हुआ और बोला, हाँ, आप लोग आ गए भैया, मैं आप लोगों की चिंता ही कर रहा था। क्या हुआ वहाँ पे, राजा ने क्या किया? अरे क्या हुआ छोटे, तू इतना परेशान क्यों है? अरे परेशान होने वाली बात ही थी, मैंने सोचा कहीं हमारी योजना फेल ना हो जाए, इसी वजह से। बताइए ना भैया, क्या हुआ? क्यों फेल होगी रे, जब हम तीनों साथ में हैं तब तक कुछ भी बुरा नहीं होगा। पता है, राजा ने मुझे मंत्री बनाया और राकेश को सेनापति। तो मतलब योजना तो सफल रही। अब आगे का क्या भैया? हाँ, आगे मैं जैसा कहता जाऊं तुम वैसा ही करते जाना। बस किसी तरह गांव वालों से बात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। हाँ भैया, आप चिंता क्यों करते हैं, आप लोग आराम से महल में रहना। बस आप मुझे एक इशारा कर देना, मैं गांव वालों से बात कर लूंगा। लो, हो गई बात। हाँ तो ठीक है भाई, तू अपना ध्यान रखना और गांव वालों के बीच रहना, और कभी भी ऐसी बात मत करना जिससे हमें तुझे पकड़ना पड़े। बाकी तो हम सब संभाल लेंगे, चिंता मत करना। हाँ ठीक है भैया, अब आप लोग जाइए, कहीं राजा को आप पर शक ना हो जाए। आपको हमेशा राजा के पास ही रहना है। हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम भी अपना ध्यान रखना छोटे। चलो चलते हैं, चलो भैया आ जाओ। इसके बाद महेश और राकेश वहाँ से चले गए और वहीं रमेश ने अपने आप से कहा, हाँ, आखिरकार काम तो हो ही गया। बस किसी तरह ये लोग राजा के विश्वास पात्र बन जाएं, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जब गांव वालों को ये पता लगा तो गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हो गए। अरे ए भैया, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। ये बाहर से आए हुए लोग राजा के इतने विश्वास पात्र कैसे हो गए? अरे पता नहीं भैया, मुझे तो खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा हम लोगों पर तो कितना अत्याचार करता है और बाहर से आए लोगों को मंत्री और सेनापति बना देता है। क्या कहे? यही कहो, हमारा राजा बड़ा दयालु है, नहीं तो उनको मंत्री बनाया है, वही मंत्री तुमको कोड़े मार मार के भूत बना देंगे तुम्हारा। समझ गए? अरे क्या समझोगे, हमें ही कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर रमेश आया और बोला, अरे भैया, हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने दिमाग से काम नहीं लिया। अब तुम लोग चिंता मत करना, सब कुछ सही हो जाएगा।
हैं? ये क्या कह रहे हो भैया? कैसे ठीक हो जाएगा? राजा बड़ा दुष्ट है। अगर उसे तुम लोगों की असलियत पता लग गई ना, तुम तीनों की गर्दन अलग कर देगा वो। अच्छा, एक बात बताओ भैया, क्या आप चाहते नहीं है कि आपको इस राजा से छुटकारा मिले? अरे हाँ हाँ भैया, काहे नहीं चाहते हैं। तो बस मेरा साथ दो, उसके बाद मैं सब कर लूंगा, ठीक है? ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ राजा उन लोगों से कोई भी काम कहता था तो वो लोग उल्टा ही करते थे। सुनो, तुम दोनों को राज्य में जाना है और गांव वालों से कर लेकर उसे राजमहल की जमा पूंजी में जमा कर देना है। ठीक है महाराज, लेकिन गांव वालों से कितना कर लेना है? इस बार सभी गांव वालों से दुगना कर लो, क्योंकि पिछली बार जब दुगना कर लिया था तो हमें काफी ज्यादा मुनाफा हुआ था। अरे पर महाराज, हम लोग दुगना कर लेकर करेंगे क्या? अरे करना क्या है, हम अपने ऐशो आराम में उन्हें खर्च करेंगे, और क्या। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे आप कभी जमा पूंजी को देखते नहीं हैं। अरे मुझे क्या देखना है, वैसे भी सारा काम तुम लोग देख रहे हो, तो मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है। कोई बात नहीं, तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। ये तो आपका आशीर्वाद है महाराज, आपके विश्वास को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। गलती से भी मत तोड़ना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, जो हमारे विश्वास को तोड़ता है हम उसको तोड़ तोड़ के मृत्यु दंड देते हैं। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। आपका विश्वास सर आंखों पर। इसके बाद वो लोग वहाँ पर चले आए और फिर रमेश ने राकेश से कहा, सुनो राकेश, तुम्हें रमेश तक ये बात पहुंचानी होगी कि गांव वाले इस बार उतना ही कर दें जितना बाकी गांव में दिया जाता है। ठीक है भैया, पर कर लेने जाएगा कौन? तुम जाना और तुम ही ये बात पहुंचा देना। मैं राजा के पास रहूंगा, जिससे राजा को हम पर शक ना हो। हाँ भैया, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इसके बाद राकेश वहाँ से चला गया। और महेश राजा के पास आ गया, जिस पर राजा ने कहा, अरे तुम यहाँ, तुम कर लेने नहीं गए क्या? महाराज, मैंने तो राकेश को भेज दिया, क्योंकि आपके पास भी तो किसी न किसी को रहना चाहिए। अगर फिर से वो हमला करने वाला आ गया तो? ये तुमने बड़ी होशियारी की बात की है। ठीक है, अब से तुम मेरे पास ही रहो। इसके बाद राकेश गांव में आया और उसने गांव वालों से कहा, देखिए, आप सभी को कर देना है, एक एक करके मेरे पास आइए और देते जाइए। तभी वहाँ गोविंद आया और बोला, अरे भैया, मेरे पास अभी दुगना कर नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों से दुगना कर नहीं मांग रहा हूँ। जितना कर बाकी गांव में दिया जाता है उतना ही आप दे दीजिए, बस। ये सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए कि आखिर राकेश ये क्या कह रहा है। और हरिया ने कहा, हे भैया, ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? अगर राजा को पता चल गया तो? तुम राजा की चिंता मत करो, सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। मैं सेनापति हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो। जितना कर दिया जाता है उतना ही दो। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी राकेश को कर दे देते हैं। कर को देखकर राकेश काफी खुश हुआ और बोला, अब से तुम्हें हर 6 महीने में कर देना होगा। क्या? पर राजा तो हर दूसरे महीने कर लेता है। नहीं, 6 महीने बाद ही कर लिया जाएगा, क्योंकि बाकी के गांव में भी इसी तरह से कर लिया जाता है। हाँ, वाह 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 वाह, आप लोग ये सब हमारे लिए कर रहे हो, वो भी अपनी जान खतरे में डालकर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ रहिए,
अगर आप हम तीनों भाइयों के साथ रहेंगे तो हम इस राजा को राज्य से भगा देंगे। क्या कहते हैं, साथ में हो ना? ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद राकेश सारा कर लेकर महल आ गया। राकेश सारा कर लेकर राजा के पास आया। कर को देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, इतना सारा धन। आज से पहले कभी कोई इतना धन नहीं ला पाया। तुमने गांव वालों से कैसे इतना धन वसूला? महाराज, सभी लोगों ने कर अपनी इच्छा से दे दिया। उन्होंने कहा, महाराज बड़े दयालु हैं। ये बात तो सच है। मैं बहुत दयालु हूँ जो उनसे तिगुना कर नहीं ले रहा। वहीं महेश काफी ज्यादा खुश हो रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ मंत्री ने जब ये सब देखा तो अपने आप से कहा, मैं इन तीनों को छोड़ूंगा नहीं। अब इन तीनों की सच्चाई राजा के सामने लाकर ही रहूंगा। इन तीनों की वजह से मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये कहकर मंत्री राजा के पास आया और बोला, महाराज महाराज महाराज, वो तीनों भाई मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं महाराज। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? महाराज, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ। ये तीनों भाई मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये आपको इस राज्य से भगाना चाहते हैं महाराज। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज। हाँ, मैं आपका भरोसेमंद पुराना साथी हूँ महाराज, बात तो मानिए मेरी। इसके बाद मंत्री ने एक एक करके सारी बात राजा को बताई, जिसे सुनकर राजा को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं उन तीनों को मृत्यु दंड दूंगा। उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने सोच कैसे लिया? ये कहकर राजा ने तीनों भाइयों को महल में बुलाया। जब तीनों भाई वहां आए तो राजा ने गुस्से से उनसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम साजिश रचोगे और हमें पता भी नहीं लगेगा? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं 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 नहीं, आपको जरूर गलत फहमी हुई है। हम कोई साजिश वाजिश नहीं रच रहे। मुझे गलत फहमी नहीं हुई है। मंत्री, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। मंत्री की बात सुनकर महेश समझ गया कि मंत्री ने ही राजा को सारी बात बताई है। तभी वहां मंत्री आया और बोला, प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? मंत्री, सच्चाई बताओ, आखिरकार क्या सच है? आहा, महाराज महाराज महाराज, आप जो भी आदेश देते थे ये लोग उसका उल्टा ही करते थे, क्योंकि ये आपको यहाँ से भगाना चाहते थे। क्यों? है ना, है ना? ये सुनकर उन तीनों ने कुछ नहीं कहा, जिस पर राजा ने कहा, हाँ, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ विश्वासघात मत करना, पर तुम लोगों ने सुना नहीं, और अब मैं तुम तीनों को मृत्यु दंड दूंगा, वो भी गांव वालों के सामने। हाँ, ठीक है महाराज, जैसा आपको ठीक लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर वो दोनों भाई काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर महेश ने उन दोनों को शांत रहने का इशारा किया। जब गांव वालों को इस बारे में पता लगा तो गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। बताओ भैया,
उन तीनों ने हमारे लिए कितना कुछ किया और आज उन्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है। ए भाई, हम इस तरह से शांत नहीं रह सकते, ये तो सरासर गलत है। हम लोगों ने अगर आवाज उठाई तो राजा हमको मृत्यु दंड दे देगा। अरे नहीं नहीं नहीं, राजा कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम सभी गांव वाले मिल जाएं, और वैसे भी वो तीनों भाई भी तो हमारे साथ ही होंगे ना। भैया, कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। तभी वहां पर राजा उन तीनों को लेकर आ गया। उन तीनों को गांव में लाया गया। राजा ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, बहुत इन लोगों ने तुम्हारी मदद कर ली। अब ये लोग मरने के लिए तैयार हैं और देखता हूँ कि तुम लोग क्या कर पाते हो। महाराज, हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप इन तीनों को छोड़ दीजिए। ये क्या कह रहा है तू? होश में तो है? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? अगर ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी इन तीनों के साथ मृत्यु दंड मिलेगा। हाँ हाँ, हमें मंजूर है महाराज, हम सभी को मृत्यु दंड दे दीजिए। लीजिए, ये रहा गला, चलाइए तलवार और अलग कर दीजिए। वहीं गांव वालों की एकता देखकर वो तीनों भाई काफी ज्यादा खुश हुए और महेश ने कहा, हाँ, अब आप कुछ नहीं कर सकते महाराज। आपकी भलाई इसी में है कि आप हम तीनों को छोड़ दें। अच्छा, ऐसी बात है तो देखता हूँ कैसे गांव वाले मेरा बुरा करते हैं। मैं तुम तीनों को इन्हीं के सामने मृत्यु दंड दूंगा। रुक जाओ। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और गोविंद ने कहा, अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे महाराज। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, घसीटेंगे ज्यादा, मारेंगे कम। हाँ, गोविंद एकदम बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो, इन पर आक्रमण करो। हाँ, चलो, हमला। गांव वालों की एकता देखकर राजा बुरी तरह डर गया। वो समझ गया था अगर वो यहाँ रहा तो मारा जाएगा। इस पर राजा ने उन तीनों से कहा, मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ जरूर आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। मैं आऊंगा जरूर, याद रखना, आऊंगा। ये कहकर राजा वहाँ से भाग गया, जिस पर वो तीनों और गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए। और फिर गांव वालों ने उन तीनों को छुड़ाया और कहा, वाह, आज तुम तीनों की वजह से हमें उस राजा से छुटकारा मिल ही गया। नहीं 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 नहीं, हम तीनों की वजह से नहीं, आप लोगों के आज साहस की वजह से, वरना आज तो हम मर ही जाते। अरे भैया, हम आपको कुछ नहीं होने देते। आप लोगों की वजह से ही ये हुआ है और आज से आप यहाँ के नए राजा हो। ये सुनकर वो तीनों भाई काफी खुश हुए और रमेश ने कहा, हाँ हाँ, आज से महेश भैया यहाँ के राजा होंगे। हाँ हाँ, रमेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। भैया रमेश महाराज रमेश की जय। इसके बाद वो लोग महल में आ गए और महेश राजा बन गया। वहीं राकेश सेनापति था और रमेश मंत्री बन गया था, जिस पर महेश ने कहा, हाँ, अब हमें अपने पिताजी को यहाँ बुला लेना चाहिए। पिताजी बहुत खुश होंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। हम सैनिकों को भेजकर पिताजी को बुलाएंगे। ठीक है। और इसके बाद सैनिकों को उन्होंने सुरेश को बुलाने के लिए भेजा। अगली सुबह जब सुरेश महल आया तो काफी ज्यादा हैरान था, पर जब उसने अपने बेटे महेश को राजा बना देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे ए भैया, तुम तीनों राजा कैसे बन गए? पिताजी, ये बहुत लंबी कहानी है। हम आपको धीरे धीरे करके आराम से सुनाएंगे, पर आप जो चाहते थे हमने वही किया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम तीनों सच में बहुत ही बहादुर हो। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पिताजी,
ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हो पाया है। अपने बेटों को कामयाब देखकर सुरेश काफी ज्यादा खुश था। वहीं वो तीनों काफी खुश थे और आराम से महल में रह रहे थे।